AK-74 एक ऐसी राइफल है जिसे दुनिया भर में नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि आज के दौर में शायद यही दुनिया की सबसे अहम बंदूक है, लेकिन हार्डकोर गन लवर्स के अलावा कोई इसका नाम भी नहीं जानता। अगर तुमने किसी को कहा AK-74 तो फौरन जवाब मिलेगा, अरे भाई तुम्हारा मतलब तो AK-47 से है ना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। AK-74 अलग चीज़ है। AK-47 की छोटी बहन है और नंबर उल्टा होना महज इत्तेफाक है। तो आज इस मशीनरी के टुकड़े को करीब से जानेंगे और देखेंगे कि आजकल हर न्यूज़ चैनल पर यही क्यों छाई रहती है। लेकिन छोटे भाई की कहानी से पहले बड़े भाई। दूसरी आलमी जंग हर फौज के सामने एक ही दर्द है सर। बहुत सारी बंदूकें, बहुत सारी गोलियां और लॉजिस्टिक का जहन्नुम। एक छोटा सा इन्फेंट्री स्क्वाड, 10-12 बंदे, एक मशीन गनर, उसका असिस्टेंट, 2 सब मशीन गन वाले लीडर और बाकी राइफलमैन। लड़ाई सारी की सारी मशीन गन करती थी, बाकी सब बस उसकी चौकीदारी। लेकिन जर्मनी की मिसाल लो। मशीन गनर MG42 8mm माउजर बेल्ट फीड, सब मशीन गनर्स MP40 9mm पैराबेलम, राइफलमैन कार 98K 8mm माउजर लेकिन क्लिप फीड, यानी एक ही कारतूस मगर आपस में शेयर ही नहीं हो सकता। 10 आदमियों को हथियार देने का इतना झंझट, पूरी फौज का तो अल्लाह हाफ़िज़। सवाल उठा, क्या एक ही बंदूक तीनों काम कर सकती है? मशीन गन भी, सब मशीन गन भी और राइफल भी। 1943 में जर्मनों ने जवाब दे दिया। स्टॉर्मगेवेयर 44 यानी ST-44 ये दुनिया का पहला असॉल्ट राइफल था भाई। नया कारतूस 7.92 33 कुर्ज यानी 8 मिलीमीटर माउजर को आधा काट दिया, फिर भी 400 मीटर तक जोर से निशाना। सेमी ऑटो, फुल ऑटो, कम रिकॉयल, सस्ती शीट मेटल, बिल्कुल कामिल। लेकिन 1943-44 में जर्मनी बुरी तरह हार रहा था। खाम माल खत्म, बड़ी तादाद में ना बना सके। जो चंद हजार बने, जर्मन फौजी तो क्या, दुश्मन भी छीन कर इस्तेमाल करते थे। सोवियत को ख्याल बहुत पसंद आया। उन्होंने 7.62x39 मिलीमीटर बनाया। पहले SKS, फिर एक 30 राउंड वाली सेलेक्ट फायर राइफल चाहिए थी। मुकाबला हुआ और एक जख्मी टैंकर मिखाइल कलाशनिकोव अस्पताल के बेड पर डिजाइन बनाता रहा। एक अफसर ने देखा, ट्रायल्स में डाल दिया। ड्राइंग कमजोर थी तो एक खातून इंजीनियर यकातरीना को लगा दिया। दोनों ने मिलकर न सिर्फ राइफल बनाई बल्कि शादी भी कर ली। बहुत नाकामियां। आखिरकार AK-1 पेश किया और सबके होश उड़ गए जब ये जीत गई। क्यों? क्योंकि ये पागलपन की हद तक काबिले एतमाद थी। पानी में डुबाओ, रेत डालो, कीचड़ में घसीटो, मुंजमिद करो, रेगिस्तान में चलाओ, ट्रक तले कुचलो, ये रुकती ही नहीं। 1947 में सरकारी तौर पर कबूल। AK-47 दुनिया में आ गई। चीन ने टाइप 56 कॉपी किया। अफ्रीका से एशिया तक सबके हाथ में कलाश। मोज़म्बिक ने तो झंडे पर भी चढ़ा दी। अब आते हैं असल हीरो पर, AK-74 की पैदाइश। 1960 की दहाई, वियतनाम जंग। शुमाली वियतनामी रिपोर्ट करते हैं, अमरीकी एक प्लास्टिक की स्याह राइफल चला रहे हैं, M16, छोटी 5.56 गोली। सोवियत हैरान, नेटो ने तो 7.62x51 लिया था, अमेरिका ने अचानक छोटी गोली क्यों? M16 और गोलियां मंगवाईं। पता चला ये गोली फौरन नहीं मारती, जिस्म में घुसकर उलटती है। भयानक जख्म, एक गोली से 3 आदमी आउट। एक जख्मी दूसरा उठाकर ले जाए, तीसरा इलाज करे, लाखों डॉलर का नुकसान। सोवियत ने फौरन जवाब तैयार किया। कलाशनिकोव पहले 7.62 पर अड़े रहे, आखिरकार मान गए। 1974 में AK-74 दुनिया में आ गई। तब्दीलियां, नया कारतूस 5.45 ज़र्ब 39 मिलीमीटर, नारंगी प्लास्टिक मैगजीन, 90 डिग्री गैस ब्लॉक, मुंह पर जबरदस्त कंपनसेटर। मैं खुद चला चुका हूं भाई, रिकॉयल जैसे बच्चा कंधे पर लात मारे। और सबसे प्यारी AKS-74U क्रिंकॉफ, टैंक वालों की पसंदीदा। दूसरी आलमी जंग का असल मसला हल, एक बंदूक, एक गोली, तीनों किरदार। और 5.45 की 7N6 गोली जहरीली गोली कहलाई। नोक खोखली, जिस्म में घुसकर फटती, स्टील कोर, बॉडी आर्मर छलनी। 1979
सोवियत अफगानिस्तान में घुसे, 10 साल लड़े, 26,000 फौजी गए, कुछ ना मिला। 1991 सोवियत यूनियन टूट गई और पूरे मशरकी यूरोप में AK-74 की गूंज शुरू हो गई। चेचनिया, बोस्निया, कोसोवो, कराबाग, हर जगह वही आवाज। आज 20वीं सदी की सबसे अहम बंदूक AK-47 थी, लेकिन 21वीं सदी की सबसे अहम बंदूक AK-74। रात की खबरों में जो बंदूक नजर आती है, रूस की हो या यूक्रेन की, दोस्त की हो या दुश्मन की, मशरिक की हो या मगरब की, वही है सोवियत की नाकाबिले शिकस्त पायदारी, मगरब की साइंसी जख्मी करने वाली गोली, मशरिक और मगरब का मुश्तरका शाहकार जो आज दोनों तरफ लड़ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।